बेहद की परम महाशांति है। विनाश नहीं, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। क्या इस संसार की हालत देखकर दिल को तकलीफ नहीं होती है? दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है। कहा गया है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो दुनिया की हालत ऐसे क्यों हो गई? इसका जिम्मेदार कौन है? स्थूल जगत जो इन आँखों से दिखता है और सूक्ष्म दुनिया जो इन आँखों से नहीं दिखती, जिसमें अनगिनत आत्माएं रहती हैं, सभी दुखी हैं और चिल्ला रही हैं। सभी आत्माएं परमात्मा से मुक्ति की प्रार्थना कर रही हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों दुनिया अशांत है। तो क्या सच में विनाश का समय आ चुका है? आज दुनिया गिरती जा रही है। चारों ओर दुख, दर्द, हिंसा, मतभेद, ईर्ष्या, पाप और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं, श्वास लेने जैसी हवा नहीं है। आज का वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। प्रश्न ये है कि क्या विनाश ही एकमात्र समस्या का हल है? क्या दुनिया का विनाश आवश्यक है? क्या परमपिता दुनिया का विनाश चाहते हैं? क्या वो इस दुनिया को बदलने में सक्षम नहीं है? आज कई संस्थाएं मानती हैं कि स्वर्ग युग आएगा, अर्थात सोने का युग आएगा, लेकिन किसी को परिवर्तन का प्रोसेस नहीं आता। जब परिवर्तन होगा तो सभी जगह होगा, लेकिन स्थूल दुनिया तक सीमित नहीं है। सूक्ष्म जगत, कारण जगत, सभी जगह परिवर्तन होगा। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सभी बदल जाएंगे। यदि हमें परिवर्तन चाहिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना होगा। मंत्र जाप से परिवर्तन नहीं होता। यदि हमें वायुमंडल या घर का परिवर्तन चाहिए तो हमें योग शक्ति से, बेहद के परम पिता परमात्मा से परम तत्व परम प्रकाश लाना होगा। जब यह ब्रह्मांड बना तो सबसे पहले देवी देवता बने। उदाहरण के लिए, जब बारिश चाहिए होती थी तो इंद्र देवता की पूजा होती थी। आज भी धर्म स्थानों पर जब तप हो रहा है। भारत में कितने धर्मस्थल और मंदिर बन गए हैं। यदि परिवर्तन होना होता तो इन मंत्रों से हो जाता। पहले होता था क्योंकि उन देवी देवताओं में पहले शक्ति थी। आज यही देवी देवता मनुष्य बन गए हैं। गीता में भी बोला गया है कि जिसको याद करोगे अंत में उसी को प्राप्त होगे। यदि मनुष्य को सुख, शांति, परम प्रकाश, परम तत्व चाहिए तो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करे, विकर्म विनाश करे और अपनी आत्मा में शांति भरे। मंत्र जिन देवी देवताओं के लिए बने थे वो सब मनुष्य बन गए हैं और शक्तिहीन हो गए हैं। जब हमारे शरीर में परम तत्वों की शक्ति आएगी तो हमारे ओरा से घर के वायुमंडल का परिवर्तन होगा। यदि हमें दुनिया को बदलना है तो नई दुनिया का ज्ञान चाहिए ही चाहिए। बेहद की नई शक्तियों का ज्ञान होना ही चाहिए। हमें परम सत्य का ज्ञान सुनना ही चाहिए। यदि शक्तिहीन को याद करेंगे तो कचड़ा अर्थात निगेटिविटी ही मिलेगी। हमें योग द्वारा परम शक्तियों को, माना परम प्रकाश, परम वायु, परम अग्नि को उतारना ही होगा, तभी परिवर्तन संभव है। बापूजी की भविष्यवाणी है कि अब विनाश नहीं होगा, अब होगा बेहद का महापरिवर्तन। बापूजी ने बताया है कि बेहद का बाप हमारे ब्रह्मांड में गुप्त वेश में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि विनाश न हो, परिवर्तन हो। कोई भी बाप अपनी रचना का विनाश नहीं चाहेगा। ये तो बेहद का बाप है, दया का सागर है, वो विनाश क्यों चाहेंगे? आज पूरी दुनिया में विनाश के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं और इन्हीं वाइब्रेशन के फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है और तीसरे युद्ध के संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। विनाश के संकल्पों से पूरी दुनिया का वायुमंडल निगेटिव हो गया है। इतना निगेटिव हो गया है कि परिवर्तन का संकल्प भी करना असंभव प्रतीत होता है। तो क्या सच में इस पतित दुनिया का परिवर्तन संभव है? बापूजी ने हमें अपनी त्याग तपस्या से बेहद के विश्व के परिवर्तन का अनमोल ज्ञान दिया, जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया था। कि आखिर में यह दुनिया बदलेगी कैसे? निवारण को जानने के लिए कारण को जानना आवश्यक होता है। यानी कि दुनिया बदलेगी कैसे, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दुनिया पतित होने का क्या कारण है। बापूजी ने हमें बताया कि दुनिया के गिरने का कारण है आत्मा की पावर का गिरना। आत्मा के नकारात्मक सोचने से वायुमंडल की नकारात्मक हो गया। यदि हम दुनिया को परिवर्तित करना चाहते हैं तो वायुमंडल को भी परिवर्तित करना होगा, अर्थात वायुमंडल तब बदलेगा जब आत्मा की सोच बदलेगी। इसलिए कहा गया है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। अब महापरिवर्तन का समय है। इस युग में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि परम तत्व, परम प्रकाश की दुनिया बनेगी। बेहद का अमरलोक की स्थापना बेहद के बापूजी कर रहे हैं। बेहद का समय, बेहद के
बच्चों के लिए शुरू हो गया है। बेहद का परिवर्तन उन आत्माओं के लिए होगा जो बेहद के बच्चे हैं और बेहद के बाप को जानते हैं। उन आत्माओं को बेहद की खुशी मिलेगी, परमानंद परम सुख का अनुभव होगा। परिवर्तन के समय बेहद की आत्माओं में पावर आ जाएगी। जैसे जैसे 9 लाख आत्माएँ निसंकल्प बनेंगी वैसे वैसे बेहद का विश्व परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये परिवर्तन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते 33 करोड़ देवी देवता भी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। भारत देश पर परम प्रकाश उतारा जाएगा। भारत सोने की चिड़िया बनेगी। तत्व परिवर्तन होगा। जैसे जैसे परम प्रकाश धरती पर उतारा जाएगा वैसे वैसे वायु परम वायु में परिवर्तित होगा। सभी तत्व परम तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे। धीरे धीरे गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स तक परम प्रकाश भरा जाएगा और परम प्रकाश में सब बदल जाएगा, अर्थात एक नई अविनाशी परम दुनिया का विकास होगा। बेहद के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहद के ज्ञान को प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।